साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम संधि का अध्ययन करेंगे। तो मुख्यतः इसके अंतर्गत हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम संधि विच्छेद करना भी सीखेंगे और संधि को ट्रिक के माध्यम से पहचानना भी सीखेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक का भी यहाँ पर हम उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संधि कहते किसे हैं। तो जब हमारे कोई दो अक्षर मीन्स कोई दो वर्ड मिलते हैं ना, तो वो परिवर्तित हो जाते हैं, मीन्स उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं संधि, कि किन्हीं दो वर्डों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। अब बात करते हैं संधि का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है जुड़ना या फिर मिलना। अब देख लेते हैं संधि के विभेद। तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस वीडियो में मुख्यतः हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। तो स्वर संधि को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझने के लिए हमें हिंदी के स्वरों का अध्ययन होना आवश्यक है, जिसमें है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए ओ और औ। तो हमें अंग और आहा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्वर संधि में, हमें आ से लेकर के औ तक के स्वरों का अध्ययन होना आवश्यक है। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक हमारी ये है कि इसे हम मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। मीन्स छोटा आ और बड़ा आ को हम ए बोलेंगे, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि, इस पूरे को हम बी बोलेंगे। तथा जो हमारा तीसरा पार्ट है ए ओ औ, इसको हम लोग सी बोलेंगे। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ए में कौन कौन से हैं, बी में कौन कौन से हैं और सी में कौन कौन से हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्वर संधि के पार्ट के अंतर्गत, जिसमें फर्स्ट आता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में होता क्या है, जब हमें कोई शब्द दिया रहता है उसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग संधि विच्छेद। तो जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जहाँ से हम शब्द को तोड़ते हैं बीच में प्लस लगाते हैं, तो उसके दोनों साइड में समान स्वर आते हैं। मीन्स अगर ए ग्रुप का, ए समूह का कोई आएगा तो ए ही दोनों तरफ रहेगा। मीन्स संधि विच्छेद करने पर अगर प्लस के पहले छोटा आ या बड़ा आ में से कोई आया है और प्लस के बाद भी छोटा आ या बड़ा आ में से कोई आया है, तो वहां पर होगा कौन सी संधि, दीर्घ संधि, क्योंकि वो दोनों मिलकर के दीर्घ अक्षर बना लेते हैं। मीन्स छोटा आ या बड़ा आ में से कोई भी आए वो दोनों मिल करके बड़ा आ ही बनाएंगे। इसी प्रकार से जब बी ग्रुप के समूह के सामने प्लस के साथ बी ग्रुप ही लगा हुआ हो तो वहां पर भी दीर्घ संधि होगा। मीन्स ई या बड़ी ई के साथ में छोटी ई या बड़ी ई कोई भी आए तो वो बनेगा क्या, बड़ी ई ही बनेगा। इसी प्रकार से छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ जो भी आ जाएगा तो वो बनेगा दीर्घ ही, बड़ा ऊ ही बनेगा। तो मीन्स यहाँ पर बी के सामने बी आ जाए, ए के सामने ए आ जाए। इस प्रकार से समान स्वर के सामने जब समान स्वर आता है तो वहां पर होती है दीर्घ संधि। शॉर्ट ट्रिक की बात करें कि हम देख के कैसे पहचानेंगे कि किन शब्दों में दीर्घ संधि है, तो इसमें बड़े आ की मात्रा, बीचों बीच में हमें बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा दिखती है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है हमारा राम प्लस अवतार। क्या हो गया, राम प्लस अवतार। तो इसमें राम प्लस के पहले माँ आया है, माँ में छोटा आ है तो छोटा आ और प्लस छोटा आ आगे भी लिखा है, तो ये दोनों मिलकर के बड़ा आ बनाएंगे तो हो जाएगा रामावतार। माँ में बड़े आ की मात्रा लग जाएगी क्योंकि रामावतार, छोटा और छोटा मिलके बड़ा आ बनाएंगे, तभी तो हम इसे कहते हैं दीर्घ संधि। इसी प्रकार से सेकंड जो हमारा है पुस्तक प्लस आलय। तो पुस्तक को हम लोग जब का बोलते हैं तो आ निकलता है, का आ निकलता है, और लास्ट में जो प्लस के बाद आलय लिखा है उसमें बड़ा आ है, तो छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ ही बनाएंगे। क्योंकि जब समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ संधि होती है, मीन्स अक्षर जो होगा वो दीर्घ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पुस्तक कालय हो जाएगा, का में बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। इसी प्रकार से हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी। मीन्स बड़ा आ प्लस छोटा आ मिला के हो जाएगा बड़ा आ, हो जाएगा विद्यार्थी। तो आप इसे डायरेक्ट देख के भी पहचान सकते हैं कि विद्यार्थी में बड़े आ की मात्रा आई है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। मीन्स इस ट्रिक में हमारा जो ए समूह है उसके सामने ए समूह वाला ही आ रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा है महा प्लस आशय, हो जाएगा महाशय। इसी प्रकार नेक्स्ट है रवि प्लस इंद्र। रवि प्लस इंद्र, तो रवि में वा में छोटी की मात्रा है यानी छोटी ई और प्लस ये छोटी ई, तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनाएगा, बड़ी ई बनाएगा, तो हो जाएगा रविंद्र। तो यहाँ पर जब छोटा छोटा मिलके बड़ा बनता है मीन्स दीर्घ हो जाता है, तो उसे हम लोग दीर्घ संधि बोलते हैं। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो यहाँ पर कि ई के सामने ई है, मीन्स बी के सामने बी वाला समूह का आया है, समान स्वर है, तो इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। या फिर आप यहाँ शॉर्ट
ट्रिक से भी बता सकते थे कि बड़ा आ आया है या बड़ी ई आया है या बड़ा ऊ आया है तो यहाँ दीर्घ संधि होगी। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें है दीर्घ संधि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुण संधि। तो गुण संधि की शॉर्ट ट्रिक है हमारी कि इसमें a प्लस बी आता है। जैसे हमने देखा ना दीर्घ संधि में a प्लस ए या b प्लस बी आता था, उसी प्रकार से गुण संधि में क्या होगा, a के साथ में b वाला आएगा। a का मतलब क्या है, छोटा आ या बड़ा आ। b का मतलब क्या है, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या ऋषि। तो जब a प्लस बी आए तो वहां पर हमारा गुण संधि होगा। या गुण संधि को हम लोग ऐसे भी पहचान सकते हैं कि इसमें जो बीच में मात्रा आएगी ना वो a की आएगी या तो o की आएगी। किसकी, या तो a की आएगी या फिर o की आएगी। क्योंकि जो हमारा छोटा आ या बड़ा आ होता है जब ये ई से मिलते हैं तो a बनता है। क्या बनता है, a बनता है। और जब यही छोटा आ बड़ा आ ऊ से मिलते हैं तो o बनता है। एग्जाम्पल देखें तो जैसे देव प्लस इंद्र, देव में आ आया है क्योंकि वाह बोलते तो आ निकलता है ना, आ प्लस और ये ई, तो आ प्लस ई मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा। तो हो जाएगा देवेंद्र, देवेंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार से सुरेंद्र हो जाएगा, सुर प्लस इंद्र, तो सुर प्लस इंद्र मीन्स रा बोलते तो आ निकलता, आ प्लस ई मिलके ए बन जाएगा तो सुरेंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार से महा प्लस ईस मिलके क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे हैं सोमेश हो गया, कमलेश हो गया, महेंद्र हो गया, उमेश हो गया, राकेश हो गया, या परोपकार हो गया, महोदय हो गया, महोत्सव हो गया, देवर्षि हो गया। तो इनको भी आप देख सकते हैं इसमें है गुण संधि। या सिंपल सा आप शॉर्ट ट्रिक देख के पहचान सकते हैं कि इसमें ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा आई है। जब ए की मात्रा या ओ की मात्रा आए तो वहां पर कौन सी संधि होती है, हमारी गुण संधि होती है। या फिर आप a प्लस बी से भी समझ सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने दीर्घ संधि देखी, a के बाद a आएगा या b के बाद b ही आएगा, मीन्स समान स्वर के बाद समान स्वर आएगा। इसके बाद हमने गुण संधि देखी है कि a प्लस बी आएगा, मीन्स a के बाद b वाला आएगा। अब हम लोग देखते हैं वृद्धि संधि क्या होता है। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, a प्लस सी आता है, मीन्स छोटा आ या बड़ा आ के बाद अब की बार ई या बड़ी ई, छोटा ओ बड़ा ओ ऋषि ये नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, छोटा आ या बड़ा आ के बाद मीन्स ए वाले के बाद सी वाला आएगा। ए ओ औ इनमें से कोई आएगा तो वहां पर हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। या फिर आप वृद्धि संधि को ऐसे भी पहचान सकते हैं कि इसमें ए की मात्रा और औ की मात्रा आती है। कौन सी, ए की मात्रा और औ की मात्रा आती है, तो वहां पर भी हमारा वृद्धि संधि होता है। जो हमारी ट्रिक है a प्लस सी, इससे क्या होगा, हमें संधि विच्छेद करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, जब a के बाद c वाले में से मीन्स छोटा आ या बड़ा आ के बाद जब a या ए आता है तो क्या होता है, ये ए में बदल जाता है। किसमें, ए में बदल जाता है। और जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ में ओ या औ आता है तो वो औ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, औ में। तो इसीलिए यहाँ पर ए और औ की मात्रा देखी जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर है तत्र प्लस एव। तो तत्र में त्रा आया है, त्रा बोलते तो आ निकलता है ना, तो छोटा आ प्लस ए आया है, एव का ए लिया जाएगा, तो छोटा आ प्लस ए मिलके बनेगा ए, तो हो जाएगा तत्रैव। इसी प्रकार से तथा प्लस एव मिलके हो जाएगा तथैव। क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, ए के साथ में सी वाला आ रहा है तो ए प्लस सी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है महा प्लस औषधि। तो महा में बड़ा आ आया है और औषधि में औ आया है, तो जब आ के साथ में औ आता है मीन्स ए के साथ में सी वाला आता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है, वहां पर होती है वृद्धि संधि। नेक्स्ट है हमारा यड़ संधि। तो यड़ संधि की पहचान क्या है कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्लस के पहले जो होगा ना वो बी से स्टार्ट होगा। बी का मतलब ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऋषि, इनमें से स्टार्ट होगा। तो समझ लीजिए वहां पर कौन सी संधि है, यड़ संधि है। क्योंकि यड़ संधि ही ऐसा है जिसमें हमारा बी से स्टार्ट होता है, तो इसमें बी के बाद भिन्न कोई स्वर आता है, मीन्स बी के बाद ए वाला भी आ सकता है, बी के बाद सी वाला भी आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट बस इतना रखना है कि जब हम संधि विच्छेद करेंगे ना तो शुरुआत बी से हो तो वहां पर 100% कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। यड़ संधि को हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि इसमें या, वा या फिर रा के पहले आधा शब्द आता है तो उसमें भी यड़ संधि होती है। अब जब हम यड़ संधि में संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, तो ये बी से स्टार्ट होगा, ये बात तो तय है। अब
बी से स्टार्ट होगा तो या तो छोटी ई या बड़ी ई से स्टार्ट होगा। तो जब छोटी ई या बड़ी ई से स्टार्ट होता है तो इसे हम या यग में बदल देते हैं, और जब यह छोटा ऊ या बड़ा ऊ से स्टार्ट होता है तो इसे हम वावट में बदल देते हैं, और जब ऋषि से स्टार्ट होता है तो इसे हम रा में बदल देते हैं। मीन्स छोटी ई बड़ी ई किस में जाएगा, ये जाएगा या में, छोटा ऊ बड़ा ऊ जाएगा वा में, और रि से ऋषि जाएगा रा में। इसमें बदल देते हैं और इनके पहले जो अक्षर रहता है ना वो आधा हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल से देखें ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है यदि प्लस अपि, तो इसमें क्या करना है, यदि प्लस अपि, सबसे पहले संधि विच्छेद कर लिया। अब इसमें देखना है दा में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, तो छोटी ई आई है और साथ में आ आया है। अब छोटी ई से शुरुआत हो गई, मीन्स बी वाले से शुरुआत हो गई, पीछे चाहे जो भी हो वहाँ पर 100% कौन सी संधि होनी है, यड़ संधि। अब इसमें हम देख लेते हैं किस प्रकार से इसको हम जोड़ के लिखेंगे। तो छोटी ई आया है और उसके बाद आ आया है, तो जब छोटी ई आता है तो इसको किस में बदल देते हैं, या से यग में बदल देते हैं, और उसके पहले वाला जो अक्षर होगा ना वो आधा हो जाएगा, मीन्स दा से दवाद, ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा यद्यपि। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखते हैं प्रति प्लस एक, तो प्रति में क्या है, ता में छोटी ई की मात्रा है, मीन्स छोटी ई आया है और उसके बाद ए आया है। अब छोटी ई आ गया मीन्स बी वाला आ गया, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। अब इसको देख लेते हैं किस प्रकार से हम अपना शब्द बनाएंगे। तो हो जाएगा प्रति प्लस एक, मीन्स ई आया है और इसके बाद ए आया है, तो जब ई आता है तो इसको या से यग में बदल देते हैं, तो या से यग में बदल दिया, और इसके पहले जो अक्षर था मीन्स प्लस के पहले जिसमें मात्रा लगी थी ना, जो अक्षर था जैसे ता यहाँ पर था, ता में छोटी ई की मात्रा, तो वो ता क्या हो जाएगा, वो ता आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रत्येक, क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है अनु प्लस एसड़, क्या है, अनु प्लस एसड़, तो इसमें ना में ऊ आया है, तो छोटा ऊ और प्लस ए आया है। छोटा ऊ भी हमारा किसका है, हमारा बी के अंतर्गत आता है, जो हमने शॉर्ट ट्रिक देखी है। तो बी के अंतर्गत आया तो कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। अब इसको जोड़ करके एक शब्द कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आ तो वही लिखा जाएगा और पीछे वाला सड़ लिख दिया जाएगा, तो जो प्लस के पहले नू है और ए है इसी में हमारा मिलना है, तो होगा क्या, यहाँ पर ऊ आया है तो इसको वा में बदलेंगे, तो वा में बदल देंगे, उसके बाद जो अक्षर है वो क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा, तो ना आधा लग जाएगा, तो अन्वेषण हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें है यड़ संधि। नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग देखते हैं स्वर संधि के अंतर्गत अयादि संधि। अयादि संधि में होता क्या है, अयादि संधि में सबसे पहले सी आता है। जिस प्रकार से यड़ संधि की शुरुआत किससे होती है, बी से, उसी प्रकार से अयादि संधि की शुरुआत होती है सी से। तो जब हम संधि विच्छेद करेंगे सी से शुरू होगा, मीन्स ए ओ औ से शुरुआत होगी, प्लस के पहले ये आएगा, तो समझ लेना है वहां पर कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। तो इसका हमारा कॉन्सेप्ट है अयादि संधि का सी प्लस भिन्न स्वर, मीन्स पहले सी आएगा और प्लस के बाद भिन्न स्वर कुछ भी आ सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। याद रखिएगा सी प्लस सी नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि वो तो हम सीख चुके हैं कि समान स्वर किस में आते हैं, समान स्वर आते हैं दीर्घ संधि में। तो यहाँ पर शुरुआत किससे हो सकती है, ए से, तो जब ए आएगा तो वो ए हो जाएगा, और जब वो ए आएगा तो आय हो जाएगा, और जब वो ओ से शुरू होगा तो औ हो जाएगा, और जब वो औ से शुरू होगा तो आओ हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है ने प्लस अन, क्या है, ने प्लस अन, तो यहाँ ए आया है ना, शुरुआत किससे हुई है, ने, ना में कौन सी मात्रा है, ए, तो ए प्लस आ आया है, तो जब ए प्लस आ आता है तो ए हो जाता है, मीन्स ए आएगा शुरुआत में तो वो ए हो जाएगा, तो इसे ए में बदल दिया जाएगा, तो हो जाएगा नयन, नयन हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है गए प्लस अक, क्या है, गए प्लस अक, तो यहाँ गा में कौन सी मात्रा, ए की मात्रा आई है, और ए की मात्रा तो हमारी सी में है, यानी सी प्लस भिन्न स्वर, भिन्न स्वर में यहाँ पर क्या आया है, अक, आ आया है, वो ए है हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा जब ए प्लस आ आता है तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है, मीन्स बड़े आ की मात्रा उसके बाद या से यग लगती है, तो हो जाएगा गायक। इसी प्रकार से पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र में क्या आया है, ओ आया है और उसके बाद ई आया है, तो जब ओ आता है तो किस में बदल जाता है, औ में, तो हो जाएगा पवित्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है पौ प्लस अन, तो पौ में औ आया है, औ प्लस आ मिलके क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा, औ प्लस आ मिलके आओ हो जाएगा, तो हो जाएगा पावन, क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। यहाँ आ का मतलब वो मात्रा है, जैसे छोटा आ
आओ का मतलब छोटा आ की मात्रा और वासेवट, आओ का मतलब बड़े आ की मात्रा और वासेवट। तो इस प्रकार की संधि में होता है अयाधी संधि। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें है अयाधी संधि। तो आप लोगों को ये स्वर संधि के सभी भेद क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।